आंदोलन की जो रणनीति है वो पूछेंगे लोग क्या क्या होगा, तो आप जाकर के अभी कुछ काम करना है। अब 3 समितियां बनेंगी आंदोलन के लिए। एक तो अपना संगठन है, एक संगठन एक आंदोलन समिति, 2 अलग अलग होगा। तो एक तो संगठन अपना 5 है ही, संगठन की 5 इकाइयां, पतंजलि योग समिति, महिला योग पतंजलि योग समिति, फिर भारत स्वाभिमान युवा भारत किसान पंचायत, फिर एक जो है जिला प्रांत और राष्ट्रीय स्तर पर जिला आंदोलन संचालन समिति या जिला आंदोलन समिति। इसका बहुत ज्यादा नाम बड़ा होने पर लोगों को बोलने में दिक्कत आती है। तो जिला आंदोलन समिति, ऐसे ही प्रांतीय आंदोलन समिति, राष्ट्रीय आंदोलन समिति। तो आंदोलन समिति राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और जिला स्तर पर होगी। तो आपको जो काम करना वो जिला स्तर पर करना है। फिर जिला स्तर वालों में से प्रांतीय जिला स्तर के सभी लोगों का चयन होने के बाद हम एक प्रांतीय बैठक बुलाएंगे और उससे पहले उनमें जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं उनकी लिस्ट होगी और प्रांतीय समितियों का गठन हम करेंगे, राष्ट्रीय समिति का गठन हम सब मिलकर के करेंगे। बहुत इसमें सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जोड़ दिया गया। बहुत जल्दी ही सब लोगों के, देश के लोगों की इच्छा थी, मीडिया ने भी बार बार कहा, देशवासियों ने भी बार बार कहा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। लोगों को परखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए पूरे भारत के सभी प्रांतों का, पूरे भारत के सभी वर्ग मजहबों का, दलितों का, वाल्मीकियों का, मुसलमानों का, वनवासियों का, समाज के सभी बड़े बड़े जो समूह हैं, सभी जाति समूह, हम जाति को, धर्म, मजहब को सर्वोपरि रख करके काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबका संतुलन बनाते हुए, सबका संतुलन बनाते हुए, सब जाति, सब धर्म, सब मजहब, सारा भारत, जब राष्ट्रीय समिति की हम घोषणा करेंगे तो पूरा देश देखेगा कि अब बनी है समिति। यह है सच्ची आंदोलन समिति, जिससे इस देश का भला होगा, क्योंकि इसमें पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। इसमें हिंदू भी है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें दलित भी है, इसमें वाल्मीकि भी है, इसमें सारी जातियां, सब वर्ग मजहब हैं। किसी को यह न लगे कि ये किसी एक वर्ग विशेष का आंदोलन है, ये किसी धर्म विशेष का आंदोलन है, किसी संप्रदाय विशेष का आंदोलन है। ये सबको लगे कि ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है, हर इंसान का आंदोलन है, वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। तो जो राष्ट्रीय समिति हो, तो राष्ट्रीय पटल पर जो लोग प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं पिछले 10-20 सालों से, जिन्होंने लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, संघर्ष किए हैं, कष्ट सहे हैं, रुके नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, जिनके अंदर चारित्रिक, आर्थिक, आपराधिक दोष नहीं है और जिनका प्रामाणिक जीवन है, ऐसे जो हम हमेशा से अपने संस्थान के अंदर मानते हैं कि त्रिदोषों से मुक्त हो और उसका प्रामाणिक जीवन, पिछले 10-20 साल से कोई संघर्ष किया है, ऐसे लोग, और जिनकी प्रतिष्ठा है समाज में, ऐसे करीब हमारा विचार है 50 से 100 लोगों की एक समिति होगी राष्ट्रीय स्तर पर। फिर प्रांतीय स्तर पर समितियां होंगी, जिले स्तर पर समितियों के लिए आपको काम करना है कि जिले में ऐसी 2 बहनें, देखो एक तो सेवा वाली बहनें, वो तो सेवा में लगी रही, कुछ ऐसे एकदम दुर्गा बन करके, काली बन करके, लक्ष्मीबाई बन करके, झलकारी बन करके, रानी चेन्नम्मा का रूप धारण करके, हाड़ी पद्मिनी की तरह जो अलग अलग जो एक शौर्य और पराक्रम, तो जिनको ये लगता है कि हम इस आंदोलन के कार्य को बड़ी दूर तक ले जा सकते हैं, ये तो आपके ऊपर हुआ। एक बहन अपनी समिति से और एक बहन जो दूसरे आंदोलन करने वाली बहनें, जिले में बहुत सी ऐसी जुनूनी बहनें होती हैं जो लड़ती रहती हैं सामाजिक मुद्दों के लिए प्रामाणिकता के साथ। तो ऐसी करीब जो है प्रामाणिकता होनी चाहिए उनके जीवन में, ऐसी 2 बहनें एक जिले से। फिर 2 अपने युवा भाई होंगे, 2 अपने पुराने संगठन के जो कार्यकर्ता, उनमें से जो भी
भाई होंगे, फिर तहसीलों से एक एक भाई होंगे, फिर उसके अंदर दलित वर्ग से होगा, मुस्लिम वर्ग से होगा, और वनवासी क्षेत्र जहाँ हैं वहाँ से उनसे होगा। तो सबको लगे ये हमारी समिति है। तो जिला समिति आपको बनानी है। ये वाला काम में आप बहनों को भी काम करना है, फिर अपना जो पांचों संगठन, चारों संगठन जो और हैं उनको भी काम करना है। तो ये इस तरह से कार्य होगा। 80% समाज में हमेशा अच्छे लोग रहते हैं। आप उन 10-20% जो उदासीन लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, कुंठा से भरे हुए लोग हैं, उनके बारे में जिस दिन सोचना बंद कर दोगे उस दिन हमारा काम पूरा हो जाएगा। सोचो ही मत उनके बारे में। वो ज्यादा से ज्यादा 10-20%, 80% लोग, 80% लोग अच्छी सोच के हैं, इसीलिए देश और दुनिया चल रही है। ठीक है। जो बहुत नकारात्मक सोच के, उनके साथ संघर्ष करना ही नहीं। नकारात्मक सोच वालों से अभी संघर्ष का वक्त नहीं। हां, किसी के मन में बिना अज्ञान के कारण से आग्रह है, उनको हम प्रेरित करेंगे। पूरी बात यह है कि अब इनका रिजर्वेशन भी करवाना है। पहले तो आंदोलन करने वालों की लिस्ट बनानी, फिर इनका रिजर्वेशन भी करवाना है। तो आप पहले तो लिस्ट तैयार की, बाद में उसका रिजर्वेशन करवाने की जिम्मेदारी कौन लेंगे? रिजर्वेशन की जिम्मेदारी जो ग्रुप लीडर बनाए वो लेगी। तुम क्यों परेशान हो? वो, और आप उसकी रिपोर्ट रखेंगे। ये काम करने का तरीका होता है। तो हो गया ना काम आसान। वो जो एक बहन, दो बहन जो ग्रुप लीडर बनाए 10-20 लोगों के ऊपर, वो उनका रिजर्वेशन करवाएगी, फिर वो आपको सूची दे देगी। तो ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से करना है पूरा। और जब करोड़ों लोग एक साथ निकलेंगे घरों से बाहर, ये इस बार का जो आंदोलन है ना, इसमें अब इसके चरण क्या क्या होंगे, उसके लिए 2-3 चरण इसके होंगे कि यदि सरकार इतनी क्रूरता पर, बर्बरता पर उतर आती है कि आपको आपके जिले से ही ना जाने दिया जाए, उनको पता लग जाएगा कि ये हजारों लोग कहां जा रहे हैं, तो क्या करना? आपको फिर दिल्ली में आकर के कहां से जाना? अब एक ही जगह करेंगे बड़ा आंदोलन, फिर जो छूट जाएंगे वो जिले वाले बाकी अपने आप करते रहेंगे। इस बार ऐसी व्यवस्था पैदा कर देनी और ऐसी व्यवस्था से करना है। और ये जो भी षड्यंत्र रचेंगे, तो इधर से केंद्रीय समिति काम करेगी, उधर से प्रांतीय समिति काम करेगी, उधर जिला समिति काम करेगी। एक एक समिति में 11-11 लोग हैं, नीचे 15-15 लोग हैं, प्रांतीय समिति में फिर लोग हैं, राष्ट्रीय समिति में लोग हैं, फिर उससे जुड़े हुए जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े हुए फिर जो आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता हैं। करोड़ों लोगों को कहां लेकर के जाएंगे? इसलिए इनको हम किसी भी कीमत पर झुकाएंगे और हिंदुस्तान का हक दिलाएंगे। पूरी स्ट्रेटेजी बहुत सोच करके, 1 साल लगभग हो गया है, करीब 8-9 महीने हो गए सोचते सोचते, और तब ये पूरी रणनीति तैयार की है। अब किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सोच लिया गया इस बारे में। तो साधारण कार्यकर्ताओं को, जो गांव के कार्यकर्ता हैं, जो तहसीलों के कार्यकर्ता हैं, जो जिलों के कार्यकर्ता हैं, बहनों को अपना काम करना है, भाइयों को अलग लगाएंगे। इसलिए बहनों का पूरा नेतृत्व, मुख्य केंद्रीय प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी बहनें अपने अपने इस अभियान को आगे लेकर के चलेंगे। जो केंद्रीय प्रभारी हैं वो केंद्रीय समिति में काम करेंगे, जो राज्य प्रभारी हैं वो राज्य समिति के साथ जुड़ करके काम करेंगे, जिला आंदोलन संचालन समिति। और जो जिला के बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो जिला समिति में मजबूती से काम करेंगे। और इस आंदोलन के साथ जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, दलित आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वनवासी आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं, जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जो पूरे इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, वो सभी वर्ग, सभी मजहब, सभी समूह, सभी बड़े बड़े संगठन, उन सबके प्रतिनिधि हमारी राष्ट्रीय समिति में, प्रांतीय समिति में, जिला समितियों में होंगे। तो इस बार
यह आंदोलन एक संगठन का नहीं, यह पूरे देश का आंदोलन होगा और देश के 121 करोड़ लोग इसमें भागीदार होंगे। ये पिछले बार के आंदोलन की तुलना में हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ गुना बड़ा आंदोलन होगा, जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की। आप देखेंगे क्या करते हैं। अब इसमें वो कहेंगे जी वो स्वामी जी को आंदोलन करने ही नहीं देंगे, पहले नजरबंद कर लेंगे, पहले गिरफ्तार कर लेंगे, या जिस दिन आएंगे उस दिन गिरफ्तार करेंगे, या आप जहां होंगे वहां कैसे आपको कैसे गिरफ्तार करेंगे। तो आपको गिरफ्तारी कैसे देनी है, कब देनी है या नहीं देनी है, कैसे डटना है, कैसे वहां से फिर आगे बढ़ना है, ये सारी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली गई है। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना सोचेंगे उससे यदि हजार लाख करोड़ गुना पहले ही सोच लिया गया है तो फिर रणनीति तो फिर बहुत सोच समझ करके बनाई जाती है, उसमें कुछ लोगों की बस की बात नहीं। इसलिए इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। बस अपने साथ में 2-4 दिन का सूखा चना सत्तू कुछ रख लेना, भूख लगे तो थोड़ा खा लेना, प्यास लगे तो पानी पी लेना, ठीक है। तो 2-4-5-7 दिन का तो अपना चने खा करके और पानी पी के गुजारा कर सकते हो। अरे इतने तो भारत के सैनिक तो 7-7 दिन भूखे रह करके भी लड़ लेते हैं, ठीक है ना। बाकी लड़ाई होगी और उसका परिणाम बड़ा निकलेगा। ये मैंने आपको रिजर्वेशन के बारे में बताया, उसके आंदोलन की चरणबद्ध जो उसकी रूपरेखा है उसके बारे में आपको बताया। समझ में आ गया सबको? कोई प्रश्न है? मां कह रही है बाबा जी आप हौसला बढ़ाते रहिए। तो सब अच्छा माताओं बहनों, ये कहते हैं ना कि जो है ये बाबा जी के जो कार्यकर्ता है ना, ये आध्यात्मिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्य, इनको रणनीति नहीं आती। तो रणनीति बनाने के लिए इस बार अलग समिति बना दी है। ये हर जिले में आंदोलन संचालन समिति का यही काम होगा, प्रांतीय संचालन समिति का यही काम होगा, राष्ट्रीय संचालन समिति का यही काम होगा। और उसमें बहुत जबरदस्त आदमी होंगे जो ये जितनी कुटिलताएं रचेंगे उससे एक कदम हम आगे होंगे। इसलिए कुछ भी करें ये तो अब समझ में आ गया। तो आप यहां देखो 5,000 10,000 बहनें भी 100 तैयार करें, हमारे संगठन में हम कुछ भी नहीं माने तो जो पदाधिकारी के रूप में तहसील प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला महिला पतंजलि समिति के अध्यक्ष, उनके संगठन के अंदर ही कितने बहनें होंगी? संगठन में जो पदाधिकारी के रूप में जिनकी जिम्मेदारी है वो कितनी बहनें होंगी? कम से कम हाँ, कम से कम 10,000 से ज्यादा बहनें हैं। और 10,000 बहनें यदि 10,000 बहनें तो पदाधिकारी के रूप में हैं, कार्यकर्ताओं के रूप में तो हमारी जो बहनें हैं जो अपने कार्यकर्ता सदस्य के आदि के रूप में जिन्होंने अपनी सदस्यता ली है, उनकी संख्या कितनी है बहन सुमन? 18 लाख बहनें भारत स्वाभिमान की पूरे देश भर में सदस्य है। उतनी बहुत, एक आंदोलन में तो 1 लाख लोग तो धुआं उठा देते हैं। तो इस बार आपको सारी जितनी जरूरत है उतना बता दिया जाएगा और जितनी ओपनली नहीं बताने की जरूरत वो आपको गुप्त रूप से बता दिया जाएगा। सारी योजनाएं पहले से थोड़ी बताई जाती है, पहले से सारी बात बता दी तो फिर योजना ही क्या हुई? कोई योजना ऐसी नहीं छिपाई जाती है, लेकिन वो वक्त पर बताई जाती है कि ये पहला है, ये दूसरा है। तो आपको 2-3 चरण तो पहले से पता होगा, फिर ये कहां पहुंचेगा उसका फिर बोले बाबा जी इसको बताएगा कौन? तो
इसमें कुछ बातें तो हम पहले ही बता देंगे थोड़ी थोड़ी वक्त के साथ, और कुछ बातें वो इस तरह से बताई जाएंगी कि चाहे बाबा को कहीं पर भी गिरफ्तार कर लें, कहीं पर भी नज़रबंद कर दें, कितनी ही सेना लगा दें, कितनी ही फोर्स लगा दें, या कहीं भी उठा करके ले जाएं, कुछ भी कर लें, तो भी इस तरह का चक्रव्यूह रचा जाएगा कि बाबा की बात आपको आगे अगले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, मेरी भी आवाज़ सुनाई देगी और संगठन की भी आवाज़ सुनाई देगी। आपको सारा पहले से तैयारी रहेगी, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब क्या करना है। अब तो समझ में आ गया, ठीक है। माताओं की पूरी फौज आप तैयार कर लेना अपनी। फौज का मतलब समझ गए, कभी फिर उल्टा सीधा अर्थ लगा लें। अब इसमें तैयारी कब से शुरू कर देनी है? जाती ही बस 2 लिस्ट बनानी है। कौन कौन सी बोलो? एक सेवा करने वाले कार्यकर्ता बहन, और दूसरा बस 2 लिस्ट बननी है, इतना सा काम है। तो 10,000 बहनें यदि 100 तैयार करती हैं तो कितने हो गए जी? 10 लाख बहनें हो गई। बस आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा, ये तो कार्यकर्ता बहनें हैं, फिर पूरा हिंदुस्तान अपने आप बाहर निकलता है, वो तो अनअकाउंटेड है, वो इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। तो बोलो किस किस को दबाएंगे, किस किस को मिटाएंगे, किस किस को कुचलेंगे, और इनको झुकना पड़ेगा। आगे की जो पूरी रणनीति है वो किधर किधर से, दिल्ली में किधर किधर से प्रवेश करना है वो आपको चुपचाप बता दिया जाएगा। अब यहां प्रवेश कैसे करना है, किस किस दिशा से करना है, किस किस समय करना है, क्योंकि इनकी मुसीबत होगी, अभी सुनते ही मुसीबत होगी। उनकी योजना तो हमसे पहले चालू है, तो वो तो उनकी योजना, तो हमारी कोई योजना बताओ। अब इतने बहनों में बात करनी है तो साउंड सिस्टम से करनी पड़ेगी ना, और इसी में कुछ जासूस घुसी बैठी है तो आपको नहीं पता होता, वो तो कार्यकर्ता ही बन के आएंगी। तो वो ऐसा है ना कि मैं तो बाबा जी की भक्त हूं, मैं तो बाबा जी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। तो और वैसे भी यहाँ तो दीवारों के भी कान लगे रहते हैं, यहाँ तो बाहर तक भी आवाज जाती है। तो हर हमारे कार्यक्रम में सरकारी एजेंसियों के लोग रहते, तो हम कोई देश को तोड़ने की योजना थोड़ी बना रहे हैं। हम अंडरग्राउंड नहीं बनाते योजना, हम ओपन ग्राउंड में योजना बनाते हैं और खुले मैदान में लड़ेंगे। तो पूरी जिंदगी अपने लिए जीते हैं, क्या 7 दिन 10 दिन देश के लिए नहीं दे सकते? देंगे। अरे आप छोड़ो 10 लाख की बात, इतनी बहनें बहुत हैं आंदोलन करने के लिए जितनी यहां बैठी हो। आपने देखे होंगे देश में धरने प्रदर्शन होते हैं तो कितने लोग आते हैं उनमें? 10 लोग 20 लोग फोटो खिंचा लेते हैं, अखबार में दे देते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, हो गया आंदोलन। लेकिन ये आंदोलन इस बार अब दरअसल इतने बड़े रूप में कभी किसी ने आंदोलन किया, जो बड़ा हो जाता वो आंदोलन करना ही नहीं चाहता, बोला आंदोलन करेंगे, संघर्ष होगा, ये होगा, बहुत हिसाब लगाते हैं। यहां तो एक हिसाब लगाया है कि जो बेईमानों ने बेहिसाब पैसा लूटा है वो सारा देश का दिलाना है, कुछ भी हो जाए हम करेंगे इस काम को। और पहले जो रामलीला मैदान वाले हैं ना, वो भी अपने साथ 100 लेके आएंगे। इसलिए तो बहन जी कह रही है कि बाबा जी जो पहले नहीं मानते थे वो भी अब कहने लगे, नहीं बाबा ठीक है, ये सरकारी बेईमान है। अब ये शिक्षक है, इसने 60 लोगों को, शिक्षकों को बताया और 60 के 60 शिक्षकों को कन्विंस किया। आशीर्वाद बेटे, बहुत आशीर्वाद। अब
अपने स्कूल में भी, अपने गांव में 1-1 घंटा कराती है रोज। आशीर्वाद, ऐसे ही सब काम कर रही हैं बहनें, खुश रहो। तो 20 स्कूल में गई, ऐसे सबको जाना है। तो ये तो 100 का टारगेट तो कम है, मुझे लगता है कुछ तो ऐसी मजबूत है वो 1000 का पूरा समूह बना करके लाएंगे। हाँ, देखो इधर ये फील्ड मार्शल है। हाँ? ये जब जय घोष लगाती है तो बिना माइक के ये दौड़ती है ऐसी। अब ये अकेली 100 के बराबर है, और ये कम से कम 1000, और इसने तो कम कर लिया है वजन। अब तो कितना कम किया? 20 किलो हुआ था पर 5 किलो। ये 20 किलो कम किया था, फिर 5 किलो थोड़ा माल पानी खा लिया। इसका नाम है शोभा। 2-4 को तो इधर उधर ऐसे उठा के ऐसे ऐसे फेंक देती है, इतनी मजबूत है। तो हमारी बहनें कहीं पर भी कमजोर नहीं है। लोग, ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, इनको लगता है जो आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, जो ईश्वर के उपासक हैं, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो आंदोलन नहीं कर सकते। अब इस बार इनको बताएंगे कि ईमानदार लोग ही आंदोलन कर सकते हैं, आस्तिक लोग ही आंदोलन कर सकते हैं, देशभक्त लोग ही आंदोलन कर सकते हैं। तो इस बार आंदोलन का प्रशिक्षण हर जिले स्तर पर चलाया जाएगा। आंदोलन कैसे किया जाता है, इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। आंदोलन के प्रशिक्षण के लिए 2 दिन का कार्यक्रम हर जिले स्तर पर चलाया जाएगा। जब घेरा गया था ना, किसको? अभिमन्यु को, तो बोले वो चक्रव्यूह भेदने की एक विद्या थोड़ा उसको नहीं आती थी। तो साधु संत महात्मा सीधे साधे होते, तो चक्रव्यूह भेदन की विद्या में जो कमी रह गई थी वो पूरी सीख लिए। चिंता मत करो अब तुम। मैया आप क्या कहना चाहती हो? तो ये देखो, ये मैया भी आंदोलन की रूपरेखा बता रही है। तो मैया मैं अपने आप कर लूंगा, चिंता मत कर तू। है कि देखो सबके अंदर लगन है ना कि बाबा जी से कहीं भूल ना हो जाए। तो ये मैया इस बहुत देर से खड़ी, आधा घंटे से खड़ी है, तो अब ये बता गई तो संतुष्टि हो गई। ये पहाड़ से आई है मैया। आप सोचो, जब इस उम्र की मैया, वो भी साधारण से परिवार की माँ है, ये जब ये माताएं उठ करके आ गई हैं तो देश में क्रांति तो होने वाली है। तो आप जाकर के 4 महीने का एक अनुष्ठान समझ लो, राष्ट्र अनुष्ठान, राष्ट्र यज्ञ। तो ये आप समझ लेना कि ये 4 माह का बस राष्ट्र यज्ञ है। जैसे नवरात्र का अनुष्ठान करते हैं ना आप, ऐसे ही ये अनुष्ठान है और इसमें सबको लग जाना है। और मैं उस क्षण को अनुभव कर सकता हूं कि जो इसका दिन दिया जाएगा, मैंने 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक का 4 महीने तक का आपको समय दिया है। अब वो आंदोलन की तिथि क्या होगी, इसी को वक्त के साथ आपको बता दिया जाएगा, या आपको आंतरिक रूप से टेंटेटिवली डेट दे दी जाएगी, क्योंकि अलग अलग जगह से उसकी पूरी कार्य योजना कैसे चलेगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और जो इस समय वातावरण बन चुका है, ऐसा वातावरण कभी नहीं बना था हिंदुस्तान में। इसका परिणाम बहुत सुखद होगा। काले धन को वापस लाने की या तो सही प्रक्रिया, प्रामाणिक प्रक्रिया, राइट एंड इफेक्टिव, ऑथेंटिक, साइंटिफिक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो चीजें देश की जनता कहेगी वो सरकार को मानना पड़ेगा।
व्यवस्था परिवर्तन के भी जितने मुद्दे हैं, वो पिछली बार कितना धोखा किया, वो सब धोखे, वो छल, वो कपट, वो साजिशें, उन सब का पूरा इंतजाम कर करके इस बार मैदान में उतर रहे हैं। और इस बार वो सब कुछ मिलेगा जिसकी सदियों से हिंदुस्तान के लोगों को इंतजार है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।